हेलो फ्रेंड्स एंड हेलो स्टूडेंट। आप कैसे हैं? सब बढ़िया होंगे। अब देखिए, कल तक हमने क्या पढ़ा था कि किसी सेट के जितने पार्टीशन होंगे उतने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन उस पर डिफाइंड हो सकते हैं। और उसके लिए हमने एक रिकरेंस फॉर्मूला बताया था कि पी एन प्लस वन इक्वल टू समेशन आर इक्वल टू जीरो टू एन सी आर पी आर। ठीक है। अब हमें ये पूछा गया कि अगर किसी कार्डिनलिटी सेट की अगर एन है तो नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होंगे। देखिए क्या होता है, किसी सेट की कार्डिनलिटी अगर एन है तो उस पर कितने रिलेशन डिफाइंड हो सकते हैं, टू की पावर एन स्क्वायर। क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर ए और बी दो सेट, अगर ए की कार्डिनलिटी एम है, बी की अगर एन है, तो नंबर ऑफ रिलेशन जो बनेंगे ए टू बी वो टू की पावर एम एन बनेंगे। ठीक है। तो अगर बी की जगह अब ए ही है, क्योंकि इक्विवेलेंट रिलेशन की बात जब आती है वो कब आती है, ए क्रॉस ए में। तो नंबर ऑफ रिलेशन डिफाइंड किसी सेट में ए में कितने हो सकते हैं, टू की पावर एन इंटू एन, क्योंकि बी बी जो है यहाँ पर अब ए के बराबर है। तो टोटल और नंबर ऑफ रिलेशन तो आएंगे टू की पावर एन स्क्वायर। उसमें से अगर हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन घटा दें तो कौन से आएंगे, नॉन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो आप ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं। अब इसके आगे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जहाँ से मॉडर्न अलजेब्रा की स्टार्टिंग होती है। ठीक है। तो हम पहले पढ़ते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अब अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या हुआ, देखिए हमने क्या पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ा था। तो अगर कोई सेट है, ए सेट अगर इक्विप्ड होता है विद वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन, अगर किसी सेट के साथ क्या होते हैं, एक या दो बाइनरी ऑपरेशन कितने भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर कहलाता है, सेट और उसके साथ जो बाइनरी ऑपरेशन होता है उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे कोई सेट है जी, उस साथ माना एक स्टार डिफाइंड है, या कोई सेट है आर, साथ एक बाइनरी ऑपरेशन ये आर एक ये है, दो कोई सेट है, तो ये क्या होता है, इसे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है। अब आता है ग्रुपॉइड और क्वासी ग्रुप। तो क्या होता है, कोई सेट है विद ओनली वन बाइनरी ऑपरेशन, उसे क्या कहते हैं हम, ग्रुपॉइड। जैसे नेचुरल नंबर है, उसके साथ अगर बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एन प्लस का जो एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर है, तो बाइनरी ऑपरेशन होता है, तो ये ग्रुपॉइड होगा क्योंकि एक ही बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड है। ठीक है। ऐसे ही नेचुरल नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। या एक ऑपरेशन है नेचुरल नंबर के साथ ए स्टार बी इक्वल टू ए टू पावर बी। ठीक है। ये सेट अगर किस में डिफाइंड है, एन में, तो एन के साथ ये जो वाला स्टार है, ये मैं इसकी बात ही पूरा ही कहा। तो स्टार कैसा ऑपरेशन है, ए स्टार बी सच है, इस प्रकार है कि ए स्टार बी इक्वल टू ए टू पावर बी। तो ये ऐसे बहुत सारे क्या हो गए, ये सब ग्रुपॉइड हो गए, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो है ही, लेकिन उस सेट के साथ केवल एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ऐसे अगर हम ऐसे नेचुरल नंबर के साथ अगर ए स्टार बी ऐसे लें, एलसीएम ऑफ ए कॉमा बी। ठीक है। और एच सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, ये सब किस में डिफाइन कर रहे हैं, नेचुरल नंबर के सेट में। यह एक पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उस पर कौन सा क्या ऑपरेशन डिफाइन किया कि अगर पावर सेट के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। एक्स स्टार वाई कैसे डिफाइन किया, एक्स यूनियन वाई। तो यूनियन जो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होता है पावर सेट ऑफ नेचुरल नंबर में, तो ये भी एक बाइनरी ऑपरेशन बनाता है, ये हमने देखा हुआ है। ऐसे ही सिमिलरली इसी के साथ अगर हम एक्स स्टार वाई कह लें, एक्स इंटरसेक्शन वाई, ये भी बनाता है। एक सिमेट्रिक डिफरेंस मैंने बताया था, ये एक्स स्टार वाई बराबर क्या लिया है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको हम ये भी बोलते हैं एक्स यूनियन वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई, या ये बोलो, और ये इक्वल होता है इसके एक्स माइनस वाई यूनियन
वाई माइनस एक्स, ये दोनों एक ही हैं। अगर इसको आप डिफाइन करोगे तो एक ही आएगा, दोनों सेट इक्विवेलेंट है, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने ये पढ़ा था, ये जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसमें जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, ठीक है, वो हमने 5 पढ़ा था। और हमने ये पढ़ा था कि हर एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है वो खुद होता है। तो ये यार इसमें इम्पोर्टेंट है। ऐसे अब थोड़ा हम और ऐसे बहुत सारे बाइनरी ऑपरेशन, ये थोड़ा एग्जांपल लिया हमने। अब हमें ये पढ़ा कि कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी क्या होता है और इन्वर्स क्या होता है, ये हमने सब पहले पढ़ा हुआ है। अब आता है कि सेमी ग्रुप किसे कहते हैं। अब सेमी ग्रुप उसे कहते हैं अगर कोई ग्रुपॉइड है, एक ग्रुपॉइड विच इज, अगर कोई क्या है, अगर वो क्या साथ में एसोसिएटिव है, ठीक है। अगर वो बाइनरी ऑपरेशन अगर एसोसिएटिव है ग्रुपॉइड के साथ साथ, ग्रुपॉइड का मतलब क्या है, वो बाइनरी ऑपरेशन मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी हो गई, और उसके साथ साथ क्या अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी उस पर डिफाइंड हो गई, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सेमी ग्रुप इज डिफाइंड अ सेमी ग्रुप। ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करें, अगर हम ये ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए बी इसकी बात करें, या एचसीएफ ऑफ ए बी की बात करें, ठीक है, या यूनियन की बात करें, या इंटरसेक्शन की बात करें, या अगर हम इसकी बात करें किसकी, नेचुरल नंबर के पॉजिटिव की, ये जो पॉजिटिव हमने नेचुरल नंबर जो हैं उनके साथ मैंने क्या ऑपरेशन डिफाइन किया था, एडिशन ऑफ नेचुरल नंबर, ये भी क्या होता है, एसोसिएटिव होता है, इनटू क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। तो ये कुछ एग्जांपल है जो किसके हैं, सेमी ग्रुप के। जैसे मैंने इसमें ले लिया एन प्लस एन इंटू, ये वाला ऑपरेशन, एन में कौन सा स्टार, सच दैट एलसीएम ऑफ ए बी, ये ऑपरेशन है यहाँ पर स्टार। तो ये सारे क्या हो गए, सेमी ग्रुप बनाते हैं। फिर क्या आता है, मोनोइड। मोनोइड क्या होता है, इस सेमी ग्रुप, वो पहले से अगर कोई सेमी ग्रुप है विद आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए किसी सेमी ग्रुप के साथ साथ, तो वो क्या होता है, इज डिफाइंड अ मोनोइड। जैसे n प्लस नहीं होगा मोनोइड, आप बता सकते क्यों, क्योंकि इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई नेचुरल नंबर है ऐसा किसके साथ, मतलब एक फिक्स बताइए नेचुरल नंबर जिसके साथ सभी को जोड़े, सभी नेचुरल नंबर को जोड़े तो वही नेचुरल नंबर वापस आ जाए, नहीं है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, इसके साथ है। यहाँ पर कौन हो सकता है मोनोइड, ये हो सकता है एन इंटू, ठीक है। ऐसे अगर मैं एलसीएम की बात करूँ तो इसमें भी हो सकता है। इसमें कौन है कि कौन से नेचुरल नंबर है, मतलब कौन सा एक फिक्स नेचुरल नंबर है जिसके साथ सभी नेचुरल नंबर का एलसीएम लें तो वो वापस आ जाए, कौन है, 1। 1 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर का एलसीएम लेंगे तो वही आएगा। जैसे 5 का 1 के साथ लेंगे तो 5 आ जाएगा, 6 का लेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं होगा, एचसीएफ वाला नहीं होगा, एचसीएफ वाले पे क्या नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है। तो यहाँ पर एन डॉट हो गया, कि एलसीएम वाला हो गया, एन स्टार सच दैट स्टार जो है वो है एलसीएम ऑफ ए बी। तो ये क्या हो गया, मोनोइड के एग्जाम्पल हो गए। अब आता है मेन ग्रुप। तो एक कोई मोनोइड है, ए मोनोइड इज डिफाइंड एज ए ग्रुप इफ फॉर एवरी, ये फॉर एवरी का साइन होता है, ए बिलोंग टू जी, किसी सेट के हर एलिमेंट के जो होगा उसके पास क्या होगा, इनवर्स एलिमेंट होगा, हैव इनवर्स एलिमेंट इन जी। इनवर्स एलिमेंट जी में होगा अगर हर किसी एलिमेंट का, तो उसे क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो ये ग्रुप जो होता है, यहाँ पर हम अगर हम बात करें तो हमने मोनोइड पढ़ लिया था कि जैसे
एन इंटू मल्टीप्लीकेशन, ये मोनोइड होगा, लेकिन ये क्या नहीं होगा, ग्रुप नहीं होगा। क्यों? हर किसी नेचुरल नंबर का अगर मैं इनवर्स की बात करूं मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि 2 है जैसे नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी तो 1 है, तो 2 का इंटू किस एलिमेंट से करोगे नेचुरल नंबर से कि 1 आ जाए, नहीं मिलेगा कोई। इसलिए ये क्या नहीं है, ग्रुप नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं जेड की, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर, अब इसमें अगर मैं प्लस की बात करूं एडिशन ऑफ इंटीजर, तो ये क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। क्यों? पहली बात तो ग्रुपॉइड है, क्योंकि अगर किन्हीं दो इंटीजरों को जोड़ेंगे तो इंटीजर आएगा प्लस के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड हो गया, इसमें क्लोजर हो गया। ये एसोसिएटिव भी होता है प्लस। फिर आइडेंट की बात करें तो कौन है ऐसा एलिमेंट जिसका सभी इंटीजर को जोड़ेंगे तो ही आएगा, ऐड करेंगे कौन आएगा, जीरो। जीरो इंटीजर भी होता है, जीरो से किसी भी इंटीजर को जोड़ेंगे तो वही आ जाएगा, तो आइडेंटिटी एलिमेंट है। इनवर्स की बात करेंगे तो 2 को किसके साथ ऐड करें कि 0 आ जाए, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें मिल गया तो हम जैसे किसी का इनवर्स ढूंढते हैं तो क्या करेंगे, 2 को किस एलिमेंट के साथ जोड़ें कि 0 आ जाए, कौन हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 3 के लिए -3 होगा, तो हर एलिमेंट का यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या हो गया, किसका एग्जाम्पल हो गया, ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब इसमें हम थोड़ा और आगे देखते हैं। तो यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात होती है कि कोई अगर ग्रुपॉइड क्या होता है और सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ग्रुप ऐसे होंगे, उनके हमारे पास अलग अलग लॉ होंगे कैसे बाइनरी ऑपरेशन होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है, इसका भी अब एग्जाम्पल करेंगे बाद में, एबिलियन ग्रुप। अभी हम थोड़ा डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक, एबिलियन ग्रुप क्या होता है कि ग्रुप है विथ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। अगर कैसा बाइनरी ऑपरेशन है, कम्यूटेटिव है, ग्रुप तो बना दिया, तो वो क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है, इज कॉल्ड एबिलियन ग्रुप। कौन है, जैसे यही हो गया, क्यों गया, किन्हीं दो इंटीजर को जोड़ोगे आप, a प्लस बी और b प्लस ए करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, तो ये भी क्या हो गया, उसका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आता है इसमें कुछ डेफिनेशन याद कर लीजिए अभी से। ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है इफ g इज फाइनाइट, अगर फाइनाइट है g, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन g, उसको कहते हैं कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अगर फाइनाइट नहीं तो इनफाइनाइट ऑर्डर, जैसे सेट ऑफ इंटीजर, ये इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप है। ठीक है, इसको इनफाइनाइट ऑर्डर का ग्रुप कहते हैं। अगर फाइनाइट है तो तब फाइनाइट हो गया। ठीक है, अब आता है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ठीक है, यहाँ पर हम ये करेंगे, लेट एक ए एलिमेंट है किसमें, सेट में, सच दैट 8m इक्वल टू ई। 8m का मतलब है ए स्टार करते करते m टाइम। अभी अगर क्या है हमारे पास, अगर हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन क्या है, प्लस का है, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस m टाइम करेंगे। अगर इनटू है तो a इंटू ए करेंगे। तो जैसा बाइनरी ऑपरेशन होगा वैसे हम ऑपरेशन लगाएंगे। ये हुआ इक्वल टू ई आए फॉर लीस्ट नेचुरल नंबर m, कॉल्ड ऑर्डर ऑफ एल, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ए। ठीक है, ए का क्या कहते हैं, उसे ऑर्डर कहते हैं। जैसे हमने ये पढ़ा था पावर ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इस पे स्टार क्या डिफाइन किया था, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस। ये क्या था, एक्स माइनस वाई यूनियन वाई माइनस एक्स। इसमें हमने ये पढ़ा था
कि अगर मैं हर किसी एलिमेंट को 2 बार वो करूं, क्योंकि हर एलिमेंट का इन्वर्स वो होता है, 2 बार अगर सिमेट्रिक डिफरेंस करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आता था, तो केवल 2 बार करने पा जाता था, तो हर किसी का ऑर्डर क्या था, 2 था। आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, ये याद रखिए। आइडेंटिटी के अलावा जो एलिमेंट होता है वो 1 से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसे कहते थे ऑर्डर ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये हम ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। तो अगर सेट फाइनाइट है, ध्यान दीजिए इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अगर सेट फाइनाइट है तो क्या होगा, सेट फाइनाइट होगा तो हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट होगा। लेकिन सेट इनफाइनाइट है तो ये नहीं होगा कि इनफाइनाइट ही होगा, इनफाइनाइट हो भी सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। लेकिन जैसे एग्जांपल है, इसमें ये जो सेट है ये इनफाइनाइट कार्डिनलिटी का है, लेकिन इसमें क्या है, इसके हर एलिमेंट का ऑर्डर आइडेंट को छोड़ के 2 है और आइडेंट का 1 हो गया, मतलब फाइनाइट है। तो अगर इनफाइनाइट ऑर्डर का है ग्रुप तो एलिमेंट का ऑर्डर फाइनाइट भी हो सकता है। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। क्यों है, जैसे इसमें मैं अगर लूँ, तो अगर एक्स सिमेट्रिक कोई लिया मैंने एलिमेंट, एक्स सिमेट्रिक डिफरेंस एक्स क्या होगा, एक्स माइनस एक्स यूनियन एक्स माइनस एक्स, वाई की जगह हमने एक्स रखा, कितना है 5 यूनियन 5, कितना है 5 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, इसका मतलब 2 बार ऑपरेट किया, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एक्स क्या हो गया 2, तो हर एलिमेंट का 2 हो गया ऐसे, ठीक है। तो आज हमारे पास ये डेफिनेशन है, आज इतना पढ़िए। इसके अलावा हम कल इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, बहुत सारे ग्रुप लाएंगे और उनकी नई नई प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये काफ़ी एग्जांपल है बीएससी स्टूडेंट, मतलब ये जो एग्जांपल है उनको पढ़िए, बीएससी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आगे एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। थैंक यू सो मच।